शौकत यूसुफजई साहब, आपसे पहला सवाल करता हूं, क्या बुरा होगा अगर इमरान खान बनी गाला चले जाएं, उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए, वहां पर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें रिलैक्स्ड भी हो जाएंगी, उनके कंट्रोल में भी होंगी, वो दूसरों से मिल भी आसानी से सकेंगे, घर के बहुत सारे काम कर सकेंगे। क्या प्रॉब्लम है कि आपकी नज़र में कि इमरान खान साहब बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर करवा के वहां शिफ्ट होना नहीं चाहते? शौकत यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, नियत की बात है। हुकूमत की नियत क्या है, वो क्यों वहाँ शिफ्ट करना चाहती है, और क्या उनकी जो क्या क्या गारंटी है उनकी ज़िंदगी के लिए। उनके बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि फैसला तो पार्टी ने करना है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, जो अब तक उनका तौर तरीका रहा है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ऐसा अगर वो कर रही है तो उसके पीछे क्या हो सकता है। तो ये तो पार्टी देखेगी, फिर डिसाइड करेगी। परवेज संधीला साहब, जिस तरह की बात अब शौकत साहब ने कही है कि हो सकता है कि इसके पीछे भी नून लीग की कोई चाल हो, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान बनी गाला चले जाएं और उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो जाए, कोई और थ्रेट ना आ जाए। आपकी नज़र में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इमरान खान के बनी गाला जाने में? परवेज संधीला साहब। देखिए, शौकत यूसुफ साहब जो हैं, अगर वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में महफूज हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो उसी सूरत में इमरान खान साहब को या उनकी जो हुकूमत है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की इजाज़त देगी या उस पर कोई गौर करेगी जब इमरान खान साहब इसके लिए कोई बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देंगे, इसके लिए बाकायदा तौर पर कोई रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला जो है वो भेज देगी। ये तो इमरान खान पे डिपेंड करता है। और जहां तक घर में जो जिसे कहते हैं कि नजरबंद करने की जो सजा है या घर में रखने की सजा, ये पूरी दुनिया में होता है। अभी ये फ्रांस के साबिक सदर हैं, उन्होंने 5 साल अपनी जो है वो सजा पूरी कर रहे हैं, अपने घर पे रह के पूरी कर रहे हैं। तो ये मुमकिन है, लेकिन देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब ऐसा चाहते हैं और क्या इमरान खान साहब का वो इनकलाब जो है वो खत्म हो गया है। अब वो बनी गाला में जेल में नहीं रहना चाहते और वो शायद अपने साथ साथ साबिक खतून अव्वल जो हैं उनका भी नाम दें कि उनको भी मेरे साथ वहां पे रखें। ये तो उस वक्त डिपेंड करता है ना। अब शौकत यूसुफ से ही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करने के बजाय या इनसे पूछने के बजाय हमें इमरान खान साहब का नुक्ता नजर लेना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ डे पे तो दरख्वास्त उन्हीं ने देनी है, उन्हीं के बिहाफ पे दरख्वास्त दी जाएगी। अगर वकील भी दरख्वास्त ऐसी को देते हैं तो वो उनके बिहाफ से होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये इसकी जरूरत एक और भी तो खबर चल रही ना, इमरान खान साहब को किसी दूसरी जेल में भी जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। कोई इस्लामाबाद में नई जेल बन रही है और अगर वहां पे महफूज ज्यादा उनकी जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बेहतर इंतजाम है तो हो सकता है वहां पे भी शिफ्ट किया जाए। लेकिन इसमें एक चीज तो फाइनल है कि खान साहब अपनी 14 साल की जो सजा है वो पूरी करेंगे और मजीद ये तोशा खाना में जो उनको केसेस होने जा रहे हैं वो भी अपनी पूरी करेंगे, चाहे वो मच्छ जेल में करें, चाहे वो अटक जेल में करें, चाहे वो अडियाला में करें, चाहे कोट लखपत में करें, या चाहे वो बनी गाला में पूरी करें। कराची का सेंट्रल और लांडी जेल आपने छोड़ दिया, वहां पर भी कर सकते हैं सर, बुराई नहीं है, नहीं यहाँ वो के भी जेल अच्छे हैं। वो हाँ नहीं वो अच्छे हैं, लेकिन उनके कोई तलकात इतने ज्यादा अच्छे नहीं है पीपल्स पार्टी वालों से। तो हम चाहते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे उनको कम से कम हम वो सहूलतें दे सकें जो वो अपने दौरे हुकूमत में दूसरे सियासी जो मतलब कैद होती थी उनको नहीं देते थे। लेकिन कम से कम हम इतना ख्याल रखना चाहते हैं उनका। बिल्कुल ठीक। रजा हारून साहब, योर ओपिनियन ऑन द इशू सर? नंबर वन तो भाई इस पे तो इमरान खान साहब भी कोई व्यू देंगे ना, मैं तो उनके ब्याह पे व्यू दे नहीं सकता ना। इमरान खान का व्यू ना दे, एक सियासतदान जैसे उनकी आप देख रहे हैं इस वक्त तहरीक चल रही है, वो कह रहे हैं कि मैं ना टूटूंगा, ना डील करूंगा, ना ढील लूंगा। अगर वो क्या घर चले जाते हैं तो वो डील का नजरिया आ जाता है कि डील ले ली उन्होंने। नहीं, कोई नजर ही नहीं आता। देखें, घर जाने एक सीधी सी बात है ना कि वो इस वक्त कैद में है, सही या गलत इस पे बहस नहीं करते। ठीक। उसका एक कैद से रिहा होने का एक तरीका है, पैरोल पे रिहा होंगे या वो नजरबंदी या वो सब जेल करार देंगे, कैद का बाकी हिस्सा जो है सजा का वो अपने घर पे काटेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले उनको अप्लाई करना पड़ेगा ना, उनके वकील की तरफ से कोई पिटीशन आएगी कि वो ये सहूलत मांगते हैं या हुकूमत उन्हें ऑफर करेगी। जब ये दोनों चीजें हुई नहीं है तो बिल्कुल गैर जरूरी डिबेट है कि हम बैठ के हवा में एक बात करें। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है ना कि वो तो या तो उनका मसला है या उनकी पार्टी का मसला है या अदालतों का मसला है, हुकूमत का मसला है, किसी और का तो कोई इश्यू कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब गुफ्तगू बदल देते हैं आपके कहने के ऊपर रजा हारून साहब, और आपसे ही शुरू करता हूँ। आपसे अगला सवाल शुरू करना चाहूंगा। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपके ओपिनियन में, आपकी नजर में टीएलपी पर पाबंदी लगनी चाहिए सर?
अगर देखें, एक बड़ा तरीक़ेकार है उसका पाबंदी लगाने का, और वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 सब सेक्शन 2 में वजाहत से लिख दिया गया है कि अगर तो वो ऐसी एक्टिविटीज में हैं जो कि रियासत मुखालिफ हैं, या उससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को खतरा है, तो फिर उसको हम और आप खत्म नहीं कर सकते। उसका उसका सिर्फ इतना इख्तियार है वफाकी काबीना के पास कि वो एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। तो अगर हमारी ये ख्वाहिश भी हो कि उसमें पाबंदी लग जाए, तो बहरहाल फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि जमातों को इस तरीके से काबीना या हुकूमतों के फैसले से खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर वो पहले तो ये वो हमें वो चार्जशीट देखनी पड़ेगी जो पंजाब गवर्नमेंट जिस बुनियाद पे पंजाब की काबीना ने ये बात की है, क्या है उस चार्जशीट में वो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक सियासी जमातें पाबंदी करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको लीडर से इख्तिलाफ है और अगर लीडर पे चार्जशीट है तो लीडर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपको जमात के नजरिए पर चार्जशीट है तो फिर इतने अर्से से वो जमात काम कैसे कर रही थी, बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा होंगे ना। अगर अभी तक आपने उस लीडर को, या अगर आप समझते हैं, पंजाब गवर्नमेंट समझती है कि टीएलपी जो है वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में थी, एंटी स्टेट आइडियोलॉजी की एक्टिविटीज में थी, तो पहले तो उनको उस पर वो मुकदमा कायम करना होगा ना। वो मुकदमा कायम करके उस पर सजा देनी होगी, या कम अज कम मुकदमा चला के फिर उसकी बुनियाद पर वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस दाखिल करेगी। अब तक मैंने ऐसी कोई कार्रवाई होते देखी नहीं। बिल्कुल ठीक है। परवेज संधेला साहब, आपका ओपिनियन सर? हारून साहब की काफ़ी बातों से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ये जो टीटीपी जो मजहबी जमात है, इसका जो माजी देखा जाए ना, जब से ये वजूद में आई है उस वक्त से लेके अब तक, तो है तो ये तशद्दुद पसंद, इसमें तो कुछ दूसरी राय नहीं है। चाहे वो रावलपिंडी वाला धरना हो, चाहे 2016-17 में, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में, फिर उसके बाद अभी जो इन्होंने किया है, और बगैर किसी वजह के किया है। देखें, किसी जगह पे कोई वजह भी हो ना, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर मुसलमान वही चाहेगा जो मजहबी जमातें चाहती हैं। लेकिन अब मजहबी जमातें किसी जगह पे आकर रियासत को, स्टेट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया चलाता है, तो अब इस तरह पाकिस्तान स्टेट को जो है वो ये मजहबी जमात चलाना शुरू कर दे, तो फिर मसाइल होंगे। देखें ना कि वहाँ पर इशू ये है कि गजा में सुलह हो रही है, हमास वाले सुलह कर रहे हैं, फलस्तीन वाले सुलह कर रहे हैं, इसराइल के साथ उनकी कोई अमन की कोई डील हो रही है। तो यहाँ पर मुझे और आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो जो बच्चे हैं, वहां पर जो बुजुर्ग हैं, वहां पे जो घर हैं, वो तो हर चीज तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। लेकिन हम उस पे प्रोटेस्ट करने निकल पड़े कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे और आपके घर पे तो बम नहीं गिर रहे ना, मेरे और आपके बच्चे तो वहां पे शहीद नहीं हो रहे ना, मेरे और बच्चे आपके भूख से मर तो नहीं रहे हैं ना। तो उस पे आकर जो उन्होंने किया, मेरे ख्याल में ये काफी है इन पर पाबंदी लगने के लिए। हाँ, तरीकाकार जो है वो इख्तियार करना चाहिए। 1 2 3 तो जाहिर है पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन जो एक तरीका है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उस पर चलना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। क्योंकि इनको मजीद अगर ढील देंगे तो ये हो सकता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई नहीं करेंगे। देखिए, ये आम लोग हैं, मतलब कि मस्जिदों में, मतलब कि इमाम मस्जिद थे वालिद साहब जो अभी इस जमात को लीड कर रहे हैं, वो वहां से आए, उनको फेम मिला, उनको मतलब कि दौलत मिली, शोहरत मिली, और उसके बाद फिर उन्होंने समझा कि हम तो कुछ भी कर ले तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं है। और लोग जो हैं जज्बाती हैं, इस्लाम के नाम पर वो जज्बात में आकर वो ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो उनको भी पता है कि वो गलत है। तो मेरे ख्याल में अगर पाबंदी लग जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने देखे पहले भी पाबंदी लगी थी, फिर पाबंदी हटा दी गई थी, और उसके बाद सीखा तो कुछ भी नहीं है, या तो सीख लेते। और फिर एक बात और जो साहब, अगर इनके जो लीडरान हैं, जो इनको लीड करने वाले हैं, उनमें जो उनके छोटे बेटे हैं, उनकी अगर तकारीर सुने तो जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं, कोई मुहज्जब मुआशरा उस गुफ्तगू को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मतलब वो जिस हद तक चले जाते हैं, जिस हद तक वो गालियां तक निकाल जाते हैं और वो फतवे दे देते हैं कत्लो गारत और मारने के, मेरे ख्याल में पाबंदी लगनी चाहिए।